हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के बारे में। मार्केट में अभी ये ट्रेंडिंग स्टार्टअप्स में से एक है, अच्छा पोटेंशियल रखता है, तो हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं, बिजनेस प्लान क्या रहेगा, मार्केट मॉडल समझेंगे, रेवेन्यू मॉडल समझेंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड सब्सिडीज के बारे में डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट के क्या कॉम्प्लाइंसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बायो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं। तो खाद जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो हम अभी के टाइम यूज़ कर रहे हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर है जो केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ रहता है। उसका इफेक्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है, ग्रोथ अच्छी होती है। पर प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है अभी कुछ टाइम में कि उसको हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, पर सॉइल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और हम जब फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट ग्रेन हो, उन सबको हम जब यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग बीमारियां देखने को मिल रही है। तो इन सब का सब्स्टिट्यूट निकाला है और बायो फर्टिलाइजर बनाया है। बायो फर्टिलाइजर नेचुरल कंपाउंड से बना हुआ रहता है, नेचुरल सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक होता है। इसमें इनिशियली ग्रोथ हमें कम देखने को मिलेगी। जब हम इसको शुरुआत में यूज़ करेंगे हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में, तो हमें ग्रोथ और प्रोडक्शन थोड़ा कम मिलेगा। पर धीरे धीरे जिस तरह हम यूज़ करते जाएंगे और हमारा सॉइल भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, हमें इसका ग्रोथ अच्छे से मिलने लगेगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसमें कि किस तरह बनेगा, क्या सब्सटेंस यूज़ होते हैं, क्या इसमें बिजनेस प्लान रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम बिजनेस प्लान पे अगर आते हैं तो हमें ये समझना होगा कि पहले ये बनता कैसे है, हम इसके रॉ मटेरियल को कहाँ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे। दूसरी चीज़ होती है इसको हम बेचेंगे कैसे। तो हमें इसको बेचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारी आसपास की पंचायतों से। इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है आपको। एक नेशनल पोर्टल है, जेम पोर्टल, उस पर भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। और भी आपकी लोकल स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं जिसमें आप बायो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को आराम से सेल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग देखना पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, आपके आसपास की पंचायतों में आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला के वहाँ पर भी हम इजीली इसको सेल कर सकते हैं। ये हमेशा सस्ता भी रहता है और इजीली अवेलेबल मिल जाएगा उन लोगों को, अगर आप आसपास में ही इसका प्रोडक्शन भी डालते हैं तो बिजनेस प्लान ये रहेगा। आपको पहले बता देता हूँ कि इसको हमें बनाना कैसे। हम जब अगर बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो ये भी अलग अलग कंपाउंड से बनता है। आपको मैंने वो बायोगैस वाला जब बताया था प्लांट के बारे में, तो उसका जो वेस्ट बचता है ना, वो गोबर का और एनिमल वेस्ट का और वेजिटेबल वेस्ट का, वो यहाँ यूज़ हो जाता है। एक वो रहता है, इसमें कोयला भी मिलाते हैं हम, कोल, ऐश भी मिलाते हैं, राख, और रॉक फॉस्फेट, डोलेमाइट का भी यूज़ होता है। और भी ये कुछ नेचुरल सब्सटेंस को हम मिलाते हैं अलग अलग क्वांटिटी में और इसको हम यूज़ करते हैं। वहीं अगर पेस्टिसाइड की बात करें तो उसके लिए हम गौमूत्र को यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आप नीम की निमोली होती है वो, और नीम के पत्तों को यूज़ करते हैं। और आपको अलग अलग बहुत सारे तरह के पत्ते मिलते हैं, वो भी उसकी लिस्ट में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। वो हम इसके साथ यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, वो पेस्टिसाइड अच्छा खासा इफेक्टिव पेस्टिसाइड बनता है वो। तो इसके ये कुछ कंपाउंड्स बता दिए मैंने, सब्सटेंस है, इनको मिक्स करने पे हमें वो आराम से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर। अब हम डिस्कस करते हैं रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा। तो अगर इसकी डिटेल में ना जाते हो, ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊं तो 10 to 15% का मॉडल चलता है इसमें। अब वो आप किस तरह बढ़ा सकते हैं, आपका एरिया पे, आपकी पंचायतों पे, आपके वहाँ का जो मार्केट है उस पर डिपेंड करेगा। पर मिनिमम 10 to 15% का इसका मार्केट चलता है, आपका इतना मार्जिन रहेगा ही सही। और अभी तो अगर आप कहीं पर भी प्रोड्यूस कर, पर ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की इस पे सेलिंग पॉलिसी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। हम इसकी मशीन की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मशीन तो ज़्यादा नहीं लगती अगर आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट है और आपका पास एरिया कम है। तो हम प्रोडक्शन पे भी कम ही शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मशीन तो नहीं लगती है। आपको अगर इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर इसके बारे में और कुछ जानना हो, सब्सिडीज़ के बारे में जानना हो, गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। इसमें ज़्यादा
गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंसेस नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लगती है। उसके बाद हम आपको बताएं तो इसमें सब्सिडी 40 to 60% इसमें भी सब्सिडी मिलेगी आपको, मशीन में भी और कंस्ट्रक्शन में भी। दूसरी चीज़ आप इसमें देखिए कि आपको इसकी प्रोसेस क्या होती है, वो भी मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। मशीन पे हम डिस्कस करते हैं पहले। पहले क्या होता है, जब हम अलग अलग तरह के सब्सटेंस कलेक्ट कर लेंगे, जैसे गोबर हुआ, बायो प्लांट का वेस्ट हुआ, मंडी का, सब्जी मंडी का वेस्ट हुआ, ये सब हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसको कुछ टाइम के लिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख देंगे। ये अपने आप से डिग्रेड भी होगा थोड़ा सा, तो ये कुछ दिन वहीं पर रख रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्रशर आता है। फर्टिलाइज़र क्रशर में हम इसको डालेंगे, वहाँ पर ये पाउडर फॉर्म में, सेमी पाउडर फॉर्म में आज मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है, इसमें एक फर्मेंटेशन टैंक लगा रहता है, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें इसको हमें पूरा जो रॉ मटेरियल रहेगा उसको डालना पड़ेगा। वहाँ पर उसका टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। उसके बाद एक आती है कूलिंग मशीन, उसमें हम डालेंगे इसको, वहाँ पे ये इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, एक कूलिंग मशीन चाहिए रहेगी। फिर उसके बाद इसका शेप, अगर आपको शेप में कन्वर्ट करना है इसे, तो एक पैलेट मशीन आती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास है उसको डाल देते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करके पर्टिकुलर शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं, पर वो करना ज़रूरी नहीं होता है। तो बड़ी बड़ी मशीन्स तो यही सब हो गई। इसमें हाँ, एक चीज़ लगेगी आपको कि आपके या तो जेसीबी तो नहीं बोलेंगे, उससे छोटी अगर कोई भी ऐसी मशीन अवेलेबल होनी चाहिए जो आपका ये रॉ मटेरियल मिक्स भी कर सके और लोडिंग अनलोडिंग भी कर सके, क्योंकि हमें अलग अलग मशीन तक लेकर जाना पड़ेगा। कन्वेयर बेल्ट हम लगा सकते हैं, पर कन्वेयर बेल्ट पे डालने के लिए भी सब कुछ अकेला लेबर नहीं कर सकते, तो हमें मशीन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, मूविंग मशीन्स यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद हम अगर एरिया की बात करें तो इसमें, हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसमें रिफिलिंग मशीन्स भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। एक तो पैकेजिंग मशीन हो गई, उसमें क्या रहेगा, जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो आपने बनाया है उसको हम बोरों में भर देंगे, वो तो ईज़िली मिल जाती है। पर जैसे पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम वाटर रिफिलिंग मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये मशीन का कॉस्ट वेरी करेगा, अलग-अलग मशीन का अलग-अलग कॉस्ट है, पर ये 20-25 लाख तक जाएगा, ये पूरा, अगर आपको पूरा प्लांट सेटअप चाहिए तो। उसके बाद हम एरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एरिया 3 तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। एक एरिया जहाँ पर हम उस रॉ मटेरियल को मिक्स करके कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देंगे, तो एक एरिया वो शेड एरिया हो गया। दूसरा एरिया जहाँ पर प्रोसेस होगी, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी, कूलिंग प्रोसेस होगी, पैलेट मिल में अगर आप लगाते हैं तो उसको, उस प्रोसेस के लिए आपको एरिया चाहिए होगा। तो ये एक एरिया तो मशीन्स का हो गया, एक हो गया आपका जहाँ पर आप शुरुआत में रखेंगे मिक्स करके मटेरियल को। वहीं पर थर्ड एरिया होगा स्टोरेज का, जिसमें आप बोरियों में भरकर उस फर्टिलाइज़र को रखेंगे। तो ये एरिया लगभग आपको चाहिए होगा 5 से 10,000 स्क्वायर फीट, और एरिया तो आपको लीज़ पर मिल जाएगा आसानी से। बाकी आपको रॉ मटेरियल के लिए भी और फिनिश गुड दोनों के लिए आपको, है ना, आसपास की पंचायतों से, आसपास के लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो इजीली सेटअप हो जाएगा। आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, वहीं आप सेल भी कर सकते हैं उसी मार्केट में, मार्केट सेम ही रहेगा, क्योंकि आखिर ज़रूरत किसानों की है और बेचना भी है उनको ही है, और रॉ मटेरियल भी हमें उनसे ही लेना है। तो ये हो, आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। बाकी आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में या सब्सिडी के बारे में भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।